राधे राधे साथियों, अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं और 2026 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही खास है। आज हम जानेंगे फिजिक्स के हर चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी टॉपिक आपसे छूट न जाए। पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र तथा आवेश। इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम के नियम, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। चारों अनुप्रयोग को पूरे अच्छी तरीके से समझ लेना है क्योंकि 5 अंक में ये अनुप्रयोग पूछे जाते हैं एग्जाम में। सेकंड चैप्टर आता है विद्युत विभव तथा धारिता। विद्युत विभव तथा धारिता के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्टों में हमने लिखा है भाई। बिंदु आवेश के कारण विभव, धारिता और संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों में संचित ऊर्जा, ये सभी साथियों समझ लेना। ये टॉपिक बता रहे, इससे जितने भी रिलेटेड टॉपिक है उसको भी पढ़ना है। थर्ड चैप्टर आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा में आपको ओम के नियम और उसकी सीमाएं जानना है, किरचॉफ के नियम और पेंटोसियोमीटर और मीटर ब्रिज को आपको अच्छी तरीके से। चैप्टर है गति करते आवेश और चुंबकत्व। ये दो चैप्टर मिला के बताए गए हैं साथियों इंपोर्टेंट टॉपिक। बायो सेवाट के नियम, एम्पियर का परपथीय नियम, चुंबकीय बल और टॉर्क, इसको साथियों अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। अगला है 5वां चैप्टर चुंबकत्व और पदार्थ। चुंबकत्व और पदार्थ में पृथ्वी का चुंबकत्व, अस्थायी और विद्युत चुंबक, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और 6 नंबर आता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक फैराडे का नियम, लेंज का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोटर और जनरेटर के सिद्धांत, और जनरेटर के साथियों 5 नंबर में ही पूछ लिया जाता है। 7 नंबर है चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा। एलसीआर, श्रेणी परिपथ और अनुनाद की स्थिति आपको समझना है। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत पढ़ लेना क्योंकि ट्रांसफार्मर एग्जाम में 5 अंक के लिए पूछा जाता है। आगे चैप्टर है 8 नंबर वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे में इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सवेल के समीकरण और विस्थापन धारा, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम, इसको समझना है भाई। 9वां चैप्टर है प्रकाशिकी, जो ज़्यादा ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रकाशिकी में साथियों 2 चैप्टर को मिलाया गया है, ठीक है। वो किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी दोनों को मिलाकर हम प्रकाशिकी बोले हैं, ठीक है। ये इसमें किरण प्रकाश की लेंस और दर्पण जो है भाई, इसको पूरे अच्छी तरह से समझ लेना है। तरंग प्रकाशिकी में विवर्तन और व्यतिकरण, और विवर्तन और व्यतिकरण से जितना भी रिलेटेड है साथियों, जो 5 अंक के लिए और जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी में पूछा जाता है। 10वां है भाई हमारा विकिरण और पदार्थ की दैव प्रकृति। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव आपको समझना है और डी ब्रोगली तरंग भी आपको पढ़ना है। इन टॉपिकों को अपने स्टडी टेबल के सामने लिखकर चिपका दीजिए ताकि जब भी उठे तभी इसे देखकर आप इसे रिवीजन करते रहें। परमाणु और नाभिक चैप्टर में साथ बोर का परमाणु मॉडल आपको पढ़ लेना है सबसे ज़्यादा। नाभिक के विखंडन और संलयन में अंतर भी एग्जाम में पूछा जाता है। और अगला जो लास्ट चैप्टर है भाई इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इसमें साथ पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर को अच्छी तरीके से पढ़ना है और डायोड के अनुप्रयोग। ये तरह है साथियों हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम और दो टॉपिक इसमें बताएंगे, मतलब वीडियो से रिलेटेड। इसमें साथियों किस चैप्टर से कितना अंक पूछा जाता है, यदि ये आप जान लेते हैं तो आपका एग्जाम की तैयारी करने में बहुत ही अच्छा तरह से हो जाएगा। आप इसे स्टडी टेबल के सामने जरूर लिखिएगा। देखिए विद्युत स्थिति के मतलब जो पहला चैप्टर है वहाँ से साथियों पूछा जाता है 8 नंबर का, और विद्युत धारा से आपको 7 नंबर का, चुंबकीय प्रभाव से भाई 8 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा से आपको पूछा जाता है 8 नंबर का, विद्युत चुंबकीय तरंग से 3 नंबर का, प्रकाशिकी से 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और दैव प्रकृति और परमाणु से 6 नंबर का, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से 7 नंबर का। ये साथियों प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको साथियों स्टडी टेबल के सामने साथ लिख दीजिएगा। और कुल जो साथियों कुल 70 अंक रहता है एग्जाम, ठीक है। अब दुगने प्रश्न पूछे जाते हैं चूँकि 140 हो जाए। अब देखिए आपको इन चैप्टरों को कैसे पढ़ना है भाई, तो देखिए इसके लिए हमने अध्ययन सुझाव दिया है, स्टडी कैसे करना है।
कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को गहन अध्ययन करें, मतलब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के जो टॉपिक है उसको ज़्यादा पढ़ें। पिछले वर्षों के प्रश्नों का अभ्यास करें। पिछले वर्ष जो साथियों प्रश्न पूछे बोले तो क्वेश्चन बैंक को अच्छी तरीके से पढ़ना है। महत्वपूर्ण सूत्रों और परिभाषाओं को संक्षिप्त नोट बनाए। देखिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए इस पर साथियों हमने एआई चैट जीपीटी का यूज करके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इसके लिए वीडियो बना दिया गया है, चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्रैक्टिकल प्रयोगी को समझे और उनका अभ्यास भी करें साथियों। तो दोस्तों ये थे बिहार बोर्ड फिजिक्स के सभी अध्यायों के सबसे जरूरी टॉपिक। इन टॉपिकों को अच्छे से समझिए और एनसीईआरटी बुक को बार बार दोहराइए। अगर आप चाहते हैं कि इन पर चैप्टर का अलग अलग वीडियो बनाए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।